कुरान, रमजान का सबसे बेहतरीन जिक्र कुरान। नंबर 1 शुक्र करने वाला दिल, नंबर 2 जिक्र करने वाली जबान, नंबर 3 मुसीबत पर सब्र करने वाला बदन। जितने यहाँ बैठे कोई ना कोई मुसीबत में बैठा हुआ है। किसी का बच्चा बीमार है, किसी की बच्ची बीमार है, किसी को घुटनों में दर्द है, किसी को कमर में दर्द है, किसी को डायबिटीज है, शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, कोई सुबह 8 गोली खाता है तो कोई शाम को 3 गोली खाता है। सारे जितने कोई ना कोई परेशानी में बैठा हुआ है। लेकिन परेशानी पर सब्र करोगे अल्लाह इसकी जजा जन्नत में देगा। कांटा भी चुभ जाए सब्र कर लो, अल्लाह उसकी वो जजा देगा कि वो मोमिन कहेगा काश सारी जिंदगी कांटे ही लगते रहते। क्योंकि दुनिया तो इम्तिहान की जगह है, यहाँ तो परेशानी लाजिम है। कोई नहीं कह सकता डंके की चोट के कि मैं कभी परेशान हुआ ही नहीं। एक बुजुर्ग के पास एक आदमी आया, कहा हजरत बहुत परेशान हूँ। कहा क्या परेशानी है? का कमरा छोटा है, रहने वाले बहुत है। कहा एक मुर्गा मिला लो, जुमेरात को आना। वो भी सोचने लगा ये कौन सा वजीफा हुआ। मुर्गा मिला लिया, जुमेरात को पहुंचे। कहा अब क्या हाल है? कहा बहुत बुरा हाल है। कहा बकरा भी मिला लो, जुमेरात को आना। बकरा मिला लिया, जुमेरात को पहुंचे। कहा अब क्या हाल है? कहा अभी इसको लात मारता है, कभी उसे सिंग मारता है, कभी यहाँ पेशाब तो कभी वहां लीद करता है, बहुत बुरा हाल है। कहा गधा भी मिला लो, जुमेरात को आना। गधा भी मिला लिया, जुमेरात को पहुंचे। कहा अब क्या हाल है? कहा ऐसा तावीज दे दो जल्दी से मौत आ जाए, ऐसे जीने से मरना बेहतर है। कहा मौत नहीं मांगते, मुर्गा निकाल दो, जुमेरात को आना। मुर्गा निकाल दिया, जुमेरात को पहुंचे। अब क्या हाल है? कहा पहले के मुकाबले में अच्छा है। कहा बकरा निकाल दो, जुमेरात को आना। बकरा भी निकाल दिया, जुमेरात को पहुंचे। अब क्या हाल है? कहा पहले के मुकाबले में अल्लाह का शुक्र है। कहा गधा भी निकाल दो, जुमेरात को आना। गधा भी निकाल दिया, जुमेरात को मिठाई का डिब्बा लेकर पहुंचे। कहा मेरे जैसा खुशहाल कोई नहीं, तेरे जैसा बुजुर्ग कोई नहीं। घर भी वही है, कमरा भी वही है, रहने वाले भी वही है, लेकिन इससे बड़ी तकलीफ देखी नहीं थी। समझता था मुझसे ज्यादा जमाने में परेशान कोई नहीं। हम पर कोई परेशानी आ जाए तो हम समझते हमसे ज्यादा परेशान कोई नहीं। अरे हमसे ज्यादा परेशान लोग दुनिया में होते हैं। लेकिन परेशानी पर सब्र करेंगे, और सब्र करने वालों के साथ कौन होता है? अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। नमाज और सब्र के दरे से अल्लाह की मुआवनत तलब करो। सब्र करने वालों के साथ मेरा अल्लाह होता है। तो उस बुजुर्ग वो फरमाने, मेरे नबी ने फरमाया एक शुक्र करने वाला, आप बोलो शुक्र करने वाला दिल, नंबर 2 जिक्र करने वाली जबान, नंबर 3 मुसीबत पर सब्र करने वाला बदन, और नंबर 4 नेक बीवी। आप सोचते होंगे ये कहां से आ गया? हमारे नबी ने फरमाया जिसके पास नेक बीवी हो ना, वो बहुत बड़ी दुनिया की नेमत है। आज तुम सोशल मीडिया पे देखो बीवियों का कितना मजाक उड़ाया जाता है। जहां देखो वहां उन्हीं के लतीफे चल रहे हैं। लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूँ 4 दिन तुम अपनी बीवी को अपनी माँ के घर भेज दो, 4 दिन के बाद देखो तुम्हारा घर सिविल हॉस्पिटल बन जाएगा, मुसाफिर खाना बन जाएगा। तुम्हारी बीवी बर्तन भी मांजती है, कपड़े भी धोती है, खाना भी पकाती है, सारी कुछ तुम्हारी सारी खिदमत करती है। लेकिन 20 साल 25 साल हो गए, कभी तुमने उसकी तारीफ के गीत नहीं गाए, कभी उसके अच्छे पकवान पर तुमने तारीफ नहीं की। हमारे नबी की 11 बीवियां थी, खदीजा, आयशा, सफिया, सौदा, हफ्सा, ज़ैनब बिनते जहश, ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, जुवेरिया, मैमूना। 11 जिंदगियां पढ़ लो, तुम्हारी एक जिंदगी अल्लाह खूबसूरत बना देगा। ये एक ही जिंदगी जहन्नम बनी हुई है, क्योंकि वो 11 जिंदगियां हम नहीं पढ़ते। तो चौथा मेरे नबी ने फरमाया इम्राअतुन सालिहा, नेक बीवी। ये 4 नेमतें अगर किसी के पास है, फिर सारी दुनिया फौत हो जाए उसे कोई गम नहीं, क्योंकि उसके दामन में जन्नत मौजूद है। जब हुजूर की विलादत हुई, अब्दुल मुत्तलिब ने मेरे रब का शुक्र अदा किया। इलाहुल आलमीन तेरा शुक्र, तूने अब्दुल्ला तो ले लिया, अब्दुल्ला से ज्यादा हसीन और जमील खूबसूरत पोता अता कर दिया। हुजूर को लेकर चलने लगे। आमीना ने पूछा अब्बा कहाँ जा रहे हो? कहा मेरा दिल चाहता है इस आने वाले को सबसे पहले अल्लाह के घर का तवाफ करा के लाऊं।
जब जा रहे हैं ना रास्ते के पत्थर भी हुजूर को सलाम कर रहे हैं। मिशकात में है, हमारे नबी ने फरमाया मैं आज भी उन पत्थरों को जानता हूं जो ऐलान नबुव्वत से पहले मुझे सलाम किया करते थे। मैं कहता हूं अगर मेरा नबी उन गूंगे पत्थरों को जानता है तो हाफिज बनने वाले बनाने वालों को नहीं पहचानेगा, दीन की तबलीग करने वालों को नहीं पहचानेगा, कुरान की तिलावत करने वालों को नहीं पहचानेगा। 30-35 साल मुसल्ले रसूल का एहतराम करने वाले और इमामत की नौकरी करने वालों को अल्लाह का नबी नहीं पहचानेगा। अरे पहचानेगा ही नहीं बल्कि अपने साथ हाथ पकड़ के इंशाअल्लाह जन्नत में ले जाएगा।